नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सोशल रिसर्च मेथड अर्थात सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां, जिसमें आज हम बात करेंगे प्राकल्पना की सीमाएं अर्थात प्राकल्पना की बनाने में कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। इसे प्रस्तुत करने वाला श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। चूंकि प्राकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी यदि इनका प्रयोग सावधानी से नहीं किया जाता है तो ये अध्ययन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। इसकी सीमाएं इस प्रकार है। नंबर 1, उपकल्पना में अटूट विश्वास अर्थात यहां जब अनुसंधानकर्ता जब किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है तो उसमें उपकल्पना में अटूट विश्वास के कारण से वह गलती कर बैठता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। पीवी यंग ने अपने पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी उपकल्पना की शुद्धता को सीमित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात हम कहें प्राकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। जब अध्ययनकर्ता को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है और प्राकल्पना कुछ अलग कर रही है, तो यहां पर थोड़ा सा पीवी यंग के बात यदि हम कहें काम चलो प्राकल्पना, यानी आवश्यकता अनुसार आपको प्राकल्पना में संशोधित कर लेना चाहिए। फ्राई ने लिखा है कि मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, वरन एक संस्था अथवा परिस्थिति की गवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। यानी व्यक्ति को यह ध्यान रहे, अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वह प्रश्नों के संदर्भ में कोई तथ्यों का संकलन नहीं कर रहा है तो वह एक संस्था अथवा परिस्थिति की गवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तीसरी बात कहें हम विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि एवं संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है। यानी अध्ययनकर्ता को ऐसा लगता है कि मेरी रुचि इंटरेस्ट इसमें है और वो कॉमन इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है, उसकी अपनी खुद की विशिष्ट रुचि है उसमें, तो ऐसी स्थिति में वह उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएगा। तब उसके द्वारा किया जाने वाला जो अध्ययन है वो अवैज्ञानिक हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान आवश्यक रूप से होना चाहिए। चौथी बात यदि हम कहें अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है, यानी कि अध्ययनकर्ता में यह घमंड हो जाता है कि मैंने जो ये बनाई है वो बिल्कुल सही है और श्रेष्ठ है, दूसरी सब बेकार है, तो उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बाधक है। स्पष्ट है कि प्राकल्पनाओं के लिए सावधानी बरतना चाहिए। वेस्टावे ने लिखा है कि प्राकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती है। यानी अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, यानी कि उसका अध्ययन जो है वैज्ञानिक नहीं होकर के अवैज्ञानिक हो जाएगा। पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि यदि अध्ययनकर्ता
वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने की और नहीं वरन सीखने और समझने की ओर बढ़ता है, तब उसकी प्राकल्पना कोई निहित स्वार्थ नहीं बनेगी। और यदि नवीन तथ्य उसकी प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं पहुंचेगा। पीवी यंग का यह कथन काफी महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक भावना के आधार पर परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने की नहीं होनी चाहिए वरन सीखने और समझने की ओर होनी चाहिए। प्राकल्पना का जब प्रतिपादन किया जाता है तो उस समय भी अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता को कठिनाइयां महसूस होती है, उनके सामने कई कठिनाइयां आती है। कुछ कठिनाइयों का उल्लेख गुड्डे एंड हेट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में किया है, जिसमें 2 प्रकार की कठिनाइयों का जो है उल्लेख किया है। एक तो है सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित कठिनाई और दूसरी अध्ययन प्रणालियों से संबंधित कठिनाई। यानी आप जो सिद्धांत रूप में जो प्रारूप तैयार कर रहे हो प्राकल्पना का, उससे संबंधित कठिनाई आपके सामने हो सकती है। और इसमें भी 2 प्रकार की कठिनाइयां आएगी। एक तो स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति, यानी आपको जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ध्यान ही नहीं है और आप स्पष्टता लिए हुए नहीं है, उसमें समस्या पैदा हो सकती है। यानी कि स्पष्ट ढांचे का अभाव उस समय देखने को मिलता है। और दूसरा, ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव, यानी आपने रैशनलाइज का उपयोग नहीं किया, कुशलता का उपयोग नहीं किया है, ढांचा तो बना लिया लेकिन वो रैशनलाइज नहीं है, तार्किक नहीं है, तो ऐसे समय में दिक्कत आ सकती है। और दूसरी, इसमें अध्ययन प्रणालियों से संबंधित वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन गणितीय सूत्रों में किया जाने लगा है। आज हम देखते हैं सोशियोमेट्री पद्धति अपने आप में गणितीय है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है मानवीय संबंधों का। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की कठिनाइयां भी होती है, जिसमें घटना की परिवर्तनशीलता। देखिए, वर्तमान समय में आधुनिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है। तो इस सामाजिक घटना की परिवर्तनशीलता अपने आप में एक समस्या हो सकती है। और दूसरी बात, अध्ययनकर्ता का पक्षपात। यदि अध्ययनकर्ता निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वह पक्षपात करने लगेगा तो यह समस्या पैदा हो सकती है। मान लीजिए जैसे कोई सिंधी समाज का व्यक्ति है और उसको यह कह दिया कि भाई आप अपने सिंधी समाज का वर्णन करें, तो उसने केवल सिंधी समाज की अच्छाइयों का उल्लेख किया है और बुराइयों का उल्लेख नहीं किया है, तो वो पक्षपात अध्ययन हो जाएगा। इसलिए अध्ययनकर्ता को निष्पक्ष होकर के अध्ययन करना चाहिए। तीसरी बात कठिनाई में आ सकती है सजातीवाद या समूह केंद्रितता। जैसा कि मैंने अभी सिंधी समाज का उदाहरण दिया, वो सजातीवाद ही है। और पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि प्राकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, दूसरी नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन, और तीसरी सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान। ये सभी बातें उपकल्पना के लिए बहुत ध्यानपूर्वक निर्माण करना चाहिए और इन सभी समस्याओं के रहते हुए अध्ययनकर्ता को निष्पक्ष रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तार्किक और कुशलता से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। जब अध्ययनकर्ता इन सभी बातों का ध्यान रख लेगा तो निश्चित रूप से उसकी प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो सकेगी। अंत में कोहेन के शब्दों में कहा जा सकता है कि जो लोग विषय को पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य आरंभ करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते हैं कि किन तथ्यों को खोजना है तथा जांच हेतु क्या प्रासंगिक है। कोहेन ने एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने यह स्पष्ट किया, कोहेन एंड नगेल ने, कि जब अध्ययनकर्ता फील्ड में उतरता है और किसी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो उस फील्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी अध्ययनकर्ता को होनी चाहिए, तभी जाकर के वो वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएगा। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।